channel once again, and today we are going to discuss about the NCERT exercise questions of chapter 5, that is fundamental unit of life. इससे पहले हम इंडेक्स क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड कर चुके हैं. अगर किसी ने वो नहीं देखी हो तो प्लीज आप देख सकते हैं. तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस. तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, मेक अ कंपैरिजन एंड राइट डाउन वेज इन विच प्लांट सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल. मीन्स सिंपली है कि आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर डिफरेंस बताना है. तो हम एक तरफ लिखते हैं प्लांट सेल और दूसरी तरफ हम लिखते हैं एनिमल सेल. प्लांट सेल के अंदर क्या होगा? सेल वॉल प्रेजेंट होगी. सेल वॉल इज प्रेजेंट, जबकि यहां पर सेल वॉल एब्सेंट होगी. ठीक है. सेकंड है, जो प्लांट सेल होगी उसमें न्यूक्लियस जो होगा वो साइड में होगा, मतलब पेरीफेरी पर होगा. न्यूक्लियस एट पेरीफेरी. जबकि जो एनिमल सेल होती है उसमें न्यूक्लियस एट सेंटर, सेंटर पर होगा न्यूक्लियस. यहां पर होगा लार्ज सेंट्रल वैक्यूल. सेंटर में वैक्यूल होगा तभी तो जो न्यूक्लियस होगा वो साइड में खिसक जाएगा. जबकि यहां पर स्मॉल और नो वैक्यूल्स. वैक्यूल हो भी सकते हैं, होंगे तो बहुत ही छोटे होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे. यहां पर प्लास्टिड्स प्रेजेंट होंगे क्योंकि प्लांट को फोटोसिंथेसिस करनी होती है. प्लास्टिड के अंदर क्लोरोफिल होगा तो प्लास्टिड प्रेजेंट होगा, जबकि यहां पर प्लास्टिड की कोई जरूरत नहीं है. प्लास्टिड्स एब्सेंट होंगे. ठीक है. तो ये है नॉर्मली हमारा प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर डिफरेंस. इसके अलावा भी बहुत सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं, बट मैंने जो मेन डिफरेंस है वो लिखवाया है आपको. ठीक है. इससे पहले मैं थ्योरी में भी करवा चुकी हूँ. अगर किसी ने वहां से नहीं किया तो वो यहां से लिख लेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सेकंड क्वेश्चन है, हाउ इज अ प्रोकैरियोटिक सेल डिफरेंट फ्रॉम अ यूकैरियोटिक सेल. तो यहां पर हमें प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल के अंदर डिफरेंस बताना है. सेकंड क्वेश्चन है ये. यहां पर मैं लिख रही हूं प्रोकैरियोटिक सेल और यहां पर है ये हमारी यूकैरियोटिक सेल. तो प्रोकैरियोटिक में क्या नहीं होता? न्यूक्लियस. न्यूक्लियस इज एब्सेंट. यहां पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा. ठीक है. सेकंड, यहां पर जो डीएनए होगा या जेनेटिक मटेरियल होगा, जेनेटिक मटेरियल लिख रही हूं मैं. जेनेटिक मटेरियल लाइज इन साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा होगा जो जेनेटिक मटेरियल होगा, और उसको नॉर्मली न्यूक्लियोइड बोलते हैं. ठीक है. मैं यहां पर ब्रैकेट में लिख देती हूँ ये टर्म, कभी अगर आ जाए तो न्यूक्लियोइड आपको ध्यान रहेगा. जबकि यूकैरियोट्स में जो न्यूक्लियस होगा वो प्रेजेंट होगा, तो जेनेटिक मटेरियल जो होगा वो न्यूक्लियस के अंदर पैक रहेगा. तो जेनेटिक मटेरियल इज एनक्लोज्ड इन न्यूक्लियस. प्रोकैरियोट्स में जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होंगे वो एब्सेंट होंगे. नॉट सॉरी सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट. यहां पर जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होंगे सभी प्रेजेंट होंगे. प्रोकैरियोट्स के अंदर यूजुअली सिंगल क्रोमोसोम होगा. यूजुअली सिंगल क्रोमोसोम होगा जो कि कंडेंस्ड फॉर्म में साइटोप्लाज्म में होगा, जबकि यहां पर मोर देन वन क्रोमोसोम होंगे. मतलब
कितने भी क्रोमोसोम्स यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर है दोनों क्वेश्चंस। थर्ड है व्हाट वुड हैपन इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्स और ब्रेक डाउन। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी तरह ब्रेक डाउन हो जाए या डिस्ट्रॉय हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा। तो हम बताएंगे इफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन get ruptures the cell will lose its identity। भाई जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो क्या करती है, सेल को आइडेंटिटी प्राइवेसी प्रोवाइड करती है और बाकी जो नेबरिंग सेल्स होती है उनसे अलग करती है। तो अगर वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही नहीं रहेगी तो जो सेल होगी उसकी आइडेंटिटी और प्राइवेसी खत्म हो जाएगी, जो सेल होगी वो इनएक्टिव हो जाएगी। द सेल बिकम्स इनएक्टिव ड्यू टू लॉस ऑफ इट्स कंटेंट। इसके अंदर सेल के अंदर जो भी था वो सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो सेल जो होगी वो अपने आप ही इनएक्टिव हो जाएगी। आंसर फोर्थ क्वेश्चन है हमारा व्हाट वुड हैपन टू द लाइफ ऑफ अ सेल इफ देयर वाज नो गोल्गी एपेटाइटिस। तो हमें गोल्गी का काम पता होना चाहिए। गोल्गी क्या करती है, पैकेजिंग करती है, मॉडिफिकेशन करती है प्रोटीन्स का, तो वो नहीं हो पाएगा। और जो मोस्टली जो प्रोटीन्स होंगे वो अपने जो टारगेट होंगे वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, तो हम क्या बताएंगे, द मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग of proteins is done by Golgi. So, if Golgi is absent, these processes will never occur। ये दोनों जो प्रोसेस होंगी वो सेल के अंदर कभी नहीं हो पाएंगी। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां तक हो गया। इसके बाद है फिफ्थ। फिफ्थ में हमारा विच ऑर्गेनेल इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल कौन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। और इन्होंने एक क्वेश्चन आगे भी पूछ रखा है वाई का आंसर देना है आपको। तो हम बताएंगे इट इज द ओनली सेल ऑर्गेनेल इन विच aerobic respiration occurs which gives ATP। और ATP क्या होती है, हमारी एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ठीक है, नेक्स्ट, where do the lipids and proteins constituting the cell membrane gets synthesized। तो लिपिड्स कहां पर सिंथेसाइज होंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और जो प्रोटीन्स होंगे वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, यहां पर आप पूरा लिखेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और यहां पर R फॉर रफ
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर। नेक्स्ट है हाउ डज एन अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड। तो अमीबा जो होगा वो अपना फूड कैसे लेगा। कौन सा क्वेश्चन है ये? सेवंथ क्वेश्चन है अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड बाय फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस जो सिंगल सेल होती है उनके अंदर जो ईटिंग प्रोसेस होती है उसको फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। और अगर सिंगल सेल जो होती है वो कोई लिक्विड मॉलिक्यूल ले रही है, वाटर ले रही है, तो उसको बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस हम यहाँ पर इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि जो अमीबा होता है वो यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल है। तो फैगोसाइटोसिस से वो फूड ऑब्टेन करेगा। नाउ दिस फूड gets digested in food vacuole। ठीक है, मैं यहां पर एक डायग्राम बनवाती हूँ। ये है मान लीजिए अमीबा। अमीबा की कोई शेप नहीं होती, ये है इसका न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, अब भाई अमीबा ने देखा क्या? फूड, ये फूड है। तो अमीबा क्या करेगा? इस फूड के पास जाकर सूडोपोडिया जनरेट करेगा। ये जो दिख रहे हैं ये है सूडोपोडिया, फॉल्स फीट, और ये है आपका फूड। ठीक है, ये अमीबा और ये इसका न्यूक्लियस। ठीक है, फूड को सूडोपोडिया से एनगल्फ करेगा, अंदर ले लेगा। इसके बाद क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में जो ये न्यूक्लियस है और जो फूड होगा अब वो अमीबा के अंदर पहुंच गया। ठीक है, अब जो अमीबा होगा इस फूड को वैक्यूल के अंदर पैक कर लेगा और इसको बोलेंगे हम फूड वैक्यूल। ठीक है, फूड वैक्यूल के अंदर फूड डाइजेस्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? सॉरी, फूड डाइजेस्ट हो जाएगा और यहां से जो वेस्ट होगा उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। वेस्ट जो होगा वो एलिमिनेट कर दिया जाएगा। ये है क्या? वेस्ट। ठीक है, ये वेस्ट है और जो फूड होगा वो यहाँ पर अंदर डाइजेस्ट कर लिया जाएगा और एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पर ये फूड जो होगा वो ब्रेक डाउन हो गया। ठीक है, डाइजेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये वाला डायग्राम आपको बनाना है तो बना लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस क्या होती है? द प्रोसेस in which molecules move from high concentration to low concentration। और ऑस्मोसिस में कौन सी मेम्ब्रेन यूज होगी? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, क्लियर है? 9th जो क्वेश्चन है वो एक एक्सपेरिमेंट बेसिस क्वेश्चन है। इसमें कुछ बातें कही गई है, जैसे ऑस्मोसिस बनाया है। ऑस्मोसिस जो है वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया है। पोटैटो ऑस्मोमीटर लिया है, पोटैटो को पील ऑफ कर दिया, मतलब उसकी स्किन को रिमूव कर दिया, उसके अंदर एक कैविटी बना दी। ठीक है, एक पोटैटो को ऐसे ही रख दिया। ठीक है, मैं एक बार ये समझा देती हूँ। ये है, ठीक है। तो देखो
तीसरा है और एक चौथा है। ठीक है, इन सबको क्या है, पानी के बीकर के अंदर रखा हुआ है। यहाँ पर पानी भरा है, ठीक है, यहाँ पर ये पानी है। कह रहा है जो ए है उसको खाली रखा है, इसमें कुछ नहीं है। यहाँ पर शुगर है, बी में शुगर है, सी में सॉल्ट है, यहाँ पर है सॉल्ट, और जो लास्ट वाला है वो बॉइल्ड है। ठीक है, जो बॉइल्ड वाला है उसके अंदर भी शुगर डाली हुई है। ये शुगर है, लेकिन ये जो पोटैटो है वो बॉइल्ड पोटैटो लिया है। ठीक है, तो अब इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है एक्सप्लेन व्हाई वाटर गैदर्स इन द होलोड पोर्शन ऑफ बी एंड सी। भाई हमें पता है ऑस्मोसिस जो होगी वो यहाँ पर होगी, सिर्फ बी और सी के अंदर ऑस्मोसिस होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, यहाँ पर सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन कम है, यानी वाटर की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, तो वाटर मूव करेगा हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ। यहाँ पर भी सेम कंडीशन होगी, वाटर मूव करेगा फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। ठीक है, इन दोनों का तो क्लियर हो गया। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पूछ रखा है जो पोटैटो ए है वो क्यों जरूरी है। तो पोटैटो ए जो होता है वो एक कंट्रोल की तरह होगा, मतलब ये हमने एक कंट्रोल जो एक्सपेरिमेंट में हम एक कंट्रोल सिस्टम लेते हैं वो ये होगा। और लास्ट वाला है ए और डी, इन दोनों के अंदर जो वाटर है वो एग्रीगेट क्यों नहीं होता। तो यहाँ पर तो कंसेंट्रेशन जो होगी वो सेम है, इसलिए मूव नहीं करेगा। और यहाँ पर जो बॉइल्ड पोटैटो होगा वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो सिर्फ यहीं पर मूवमेंट होगी फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू वाटर सॉरी लो कंसेंट्रेशन। तो यहाँ से वाटर यहाँ चला जाएगा, यहाँ से यहाँ चला जाएगा, और इसका जो लेवल होगा वो बढ़ जाएगा, लेवल जो होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, ये हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस थे। इसके अलावा अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछे। ठीक है, अगर इन टेक्स्ट क्वेश्चन या एक्सरसाइज क्वेश्चन या पूरे चैप्टर में किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट सेक्शन में बताएगा। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।